आज की कहानी में आपको पता चलेगा, एक माँ ने अपने ही बेटे की जान ले ली। 80 साल की अम्मा जो सुबह सुबह उठकर बड़बड़ाने की उनकी रोज की आदत है। हमारे घर में नहीं बनती ये दाल वाली रोटी, हमारे घर में ये नहीं चलता, हमारे घर में वो नहीं किया जाता। ये अम्मा सुबह 4 बजे उठ जाती है, पूजा पाठ हवन मंत्र सबके खाने में रोक टोक करती रहती है। मैं पड़ोस में रहती हूँ और मेरी खिड़की उनके आंगन में खुलती है, इसलिए ना चाहते हुए भी सारी की सारी बातें मेरे कान में पड़ती रहती हैं। अम्मा की बड़ी बेटी अक्सर आती रहती है और महीना भर रह जाती है और अम्मा के पीछे पीछे भटकते रहती हैं। और एक दिन आंगन में बेटी की आवाज़ गूंजी, अम्मा पानी उबल गया है, पत्ती और चीनी डाल दूं? अम्मा अखबार पढ़ती हुई बोली, नहीं, थोड़ा सा और उबलने दे। 60 साल की बेटी माँ से चाय बनाना सीख रही थी और अम्मा चाहती है कि मेरे घर के सभी पूरी उम्र उनके सामने बड़े ही ना हो। अम्मा की कमजोरी हर रोज महसूस करती हूँ। 80 साल की अम्मा नहीं चाहती थी कि कोई अपनी इच्छा से सांस भी ले। बड़ी बहू कुछ साल साथ में रही और फिर अलग चली गई। बड़े बेटे के अलग होने पर अम्मा ने जो रोना धोना शुरू किया कि उसे देखकर छोटा बेटा ऐसा डर गया, वो ऐसा घबराया कि उसने अम्मा से कुछ कहना ही छोड़ दिया। और फिर छोटे बेटे का शादी हुआ। बहुत समझदार थी उनकी पत्नी। जब आई थी तो अच्छे खाते पीते घर की थी, लेकिन अब एकदम गंवार बनकर रह गई। अम्मा ने बहू के आते ही घर के नियम उसके कान में सुना दिए थे कि मेरे घर में 3 रोटियां खाने का रिवाज नहीं है। अम्मा ने देखा कि बहू ने चौथी रोटी पर भी हाथ डाल दिया और भोजन परोसने वाली अम्मा ने बहू को बातें सुनाने लगी कि बहू हर रोज एक एक रोटी ज्यादा खा जाती है। छोटा बेटा माँ को खुश करता करता ही बीमार रहने लगा। सुबह से शाम तक दुकान पर काम करता है और गिन कर पतली पतली 5 रोटियां जो उसके पूरे दिन का खाना रहता था। बाजार से कुछ खरीद कर इस डर से नहीं खाता था क्योंकि अगर नौकरों से पता चलने के बाद अम्मा घर में महाभारत मचा देगी। बेटा जब बीमार पड़ा, हमारे घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है और अड़ोसी पड़ोसी सभी उनके दुश्मन नजर आने लगे, जिनमें सबसे ऊपर मेरा नाम आता था। अम्मा का पूरा दिन हवन मंत्र में बीतता है और जादू टोने पर भी उनका बहुत ज्यादा विश्वास था। पूरा दिन परिवार का खून जलाने वाली अम्मा को स्वर्ग चाहिए, चाहे जीते जी आसपास नर्क बन जाए। छोटा छोटा इलाज के चक्कर में कई बार दिल्ली गया था। सांस ज्यादा फूलने लगी थी, इसलिए इन दिनों वो घर पर रहता था। और एक दिन वो इस दुनिया से चला गया। हम सब भागकर उनके घर आए। मुझे देखते ही अम्मा ने चिखना चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय तू मेरा बेटा खा गई, तूने जादू टोने कर दिए, देख मेरा बेटा चला गया। मैं हैरान रह गई। सभी मेरा मुंह देखने लगे। ऐसा दर्दनाक मंजर और मुझ पर लोगों पर आरोप लगा रही थी। आखिर मुझे भला क्या चाहिए था अम्मा से जो मैं जादू टोना करती? मैं कुछ कहती इससे पहले मेरे पति ने मुझे पीछे खींच लिया और बोले, शांति चलो यहाँ से। मौका ऐसा था कि दया की पात्र अम्मा नहीं थी और सच में एक पड़ोसी की दया के हकदार भी नहीं रही थी। इंसान बहुत हद तक अपने हालातों के खुद ही जिम्मेदार होता है। उसका किया हुआ एक एक कर्म कड़ी दर कड़ी बढ़ता हुआ कितनी दूर तक चला आता है कि लंबी जीवन तय करने के बाद भी 80 साल की अम्मा आज भी वैसी की वैसे ही है। अब दुकान पर बहू जाती है और बड़ी पोती स्कूल के साथ साथ घर भी संभालती है। अम्मा की सारी कड़वाहट अब पोती पर निकालती है। 4 साल हो गए बेटे को गए। इन 4 सालों में अम्मा पर बस इतना ही असर हुआ कि उनकी जबान की धार पहले से कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। बड़ी पोती ने कितनी बार कहा कि सुबह सुबह शोर मत किया करो, मेरे पेपर चल रहे हैं, देर रात तक पढ़ना पड़ता है और तुम सुबह 4 बजे से ही तुम्हारी भाषण शुरू हो जाती है। एक दिन बड़ी पोती ने चीख कर कहा तो अम्मा चौंक गई। रहना है तो तुम हमारे साथ आराम से रहो, वरना चली जाओ बुआ के साथ। दाल वाली रोटी पसंद नहीं तो बेशक भूखी रह जाओ, सादी रोटी बना लो, मगर मेरा दिमाग मत चाटो, मेरा पेपर है। हाय हाय, मेरा बेटा चला गया तभी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है। अम्मा की बातें बीच में काटते हुए पोती बोली, बेटा चला गया तभी तुम्हारी भी हिम्मत होती है। उठते बैठते हमें घर से निकालने की धमकी देती हो। पापा जिंदा होते तो तुम्हारी जबान भी इतनी लंबी नहीं होती। खिड़की से आवाजें अंदर आ रही थी। अपने बेटे को कभी पेट भर खाना खिलाया होता तो आज हम सभी बाप को ना तरसते। इज्जत लेना चाहती हो तो इज्जत करना भी सीखो। मुझे पापा मत समझो, मैं सह नहीं पाऊंगी। शायद अम्मा का हाथ पोती पर उठ गया था, जिसे पोती ने रोक लिया था। तरस आता है मुझे बच्ची पर,
लेकिन थोड़ी खुशी भी हो रही है कि इस बच्ची को विरोध करना भी आता है। पेपर खत्म हुए और एक दिन फिर से घर में कोहराम मच गया। घबरा कर खिड़की में से देखा, चमचमाते बड़े छोटे ट्रंक आंगन में पड़े थे, जिन पर अम्मा चिल्ला रही थी। दुकान से पैसे लेकर खर्च जो किए थे। अम्मा बोली, घर में इतने ट्रंक हैं, फिर इनकी क्या जरूरत थी? होंगे, मगर मेरे पास नहीं है और मुझे अपना सामान रखने के लिए चाहिए। अम्मा कुली का हाथ रोक रही थी तो पोती ने अम्मा का हाथ झटक दिया और बोली, भैया ट्रंक अंदर रख दीजिए। छाती पीट पीट कर रोने लगी थी। पोती ने लगे हाथ रसोई में जाकर ट्रेन के डब्बे बाहर लाकर पटक दिए, जिन्हें बाद में कबाड़ी वाला ले गया, जो बहुत पुराने हो गए थे, एकदम गंदगी से। पोती ने नए सुंदर डब्बे धोकर सामने मेज पर सजा दिए थे। अम्मा ने फिर मुंह खोला तो इस बार पोती ने शांत स्वर से बोली, पापा तो कमा कमा कर मर गए, मेरी माँ भी क्या कमा कमा कर तुम्हारी झोली ही भरती रहेगी? हमें जीने कब दोगी? जीते जी जीने दो, हम पर कृपा करो। पोती की ऐसी निडरता से अम्मा हैरान थे। वो सुधरेगी या नहीं मैं नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि अम्मा के लिए ये सब किसी प्रलय से कम नहीं था। सोचती हूँ कि इतना ही विरोध अगर बेटे ने भी कर लिया होता तो इस तरह का दृश्य नहीं होता जो अब इस घर का है। और कुछ दिन बीत जाने के बाद 20 साल की पोती की वजह से अभी घर में सभी लोग शांति से जी रहे हैं। और अब आगे क्या होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन ये कहानी अभी यहीं तक।